Okay, quickly turn on your videos. और दो वीरा से पूछो तो फिर कोई और कलर कर लो। ओके, स्टार्ट करें। चलो। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक करा था पार्टनर्स कमीशन। तो मैंने आपको इसमें दो तीन चीजें बताई थी कि अगर बिफोर आए तो आपको नॉर्मल परसेंटेज लगाना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आए तो आपको फॉर्मूला लगाना है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर किसी और आइटम के बारे में भी आफ्टर आ जाए तो आपको उसको भी माइनस करना है। सो दिस वाज द थिंग जो आपको ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेटिंग, कि आपको क्या करना है। बिफोर वाला आइटम, बिफोर में से नेट प्रॉफिट आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से जो भी आफ्टर वाले आइटम देने हैं वो माइनस कर दीजिए और फिर उसके बाद सिंपल परसेंटेज लगा दीजिए। लेकिन यहीं पर अगर आफ्टर आ जाए तो नेट प्रॉफिट में से अगेन सेम आफ्टर वाले आइटम माइनस कर दीजिए, फिर 100 रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आई होप ये क्लियर था, किसी को इसमें डाउट? सो मैं ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमें और भी प्रैक्टिस करना ही है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो रहा हूँ। सो वैसे मैंने आपको बोला था मैनेजर कमीशन इज द लास्ट टॉपिक, बट एक और टॉपिक छोटा सा हमें करना है, उसके बाद फिर हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस पर आएंगे। बट आई मस्ट टेल यू कि अभी तक हमने जो भी किया है और अगर आप वो आपको समझ में आ गया है, इवन 80-85% तक भी आपको क्लियरिटी है, तो देन वी आर एट गुड पेज एंड वी आर एट वेरी गुड पोजिशन। सो अगर आप सोचते हैं कि नहीं सर, हाँ 80%, 85% आई एम क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स यू हैव टीच टॉट मी, सो वी आर एट अ वेरी गुड पोजिशन। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टुडे। सो मैंने जब ये बताया था कि ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, बताओ क्या सीखने के लिए पढ़ रहे हैं? व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर? सर कि किस वे में हम अकाउंटिंग कर पाए एक फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की, और किस अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अमंग द पार्टनर्स, ताकि फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लमेटिक ना हो फर्म के लिए। ठीक है, डिस्प्यूट और प्रॉब्लमेटिक अलग बात है। आपका मेन रीजन क्या है, आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है ये सीखना है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सीखने के लिए हमने एक अकाउंट बनाया। वो क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वो अकाउंट होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वो अकाउंट होता है जिसमें कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स। तो इसमें वो चीजें आती है जो फर्म पार्टनर को अलाउ करती है, मतलब देती है, और जो फर्म पार्टनर से चार्ज करती है, मतलब लेती है। ठीक है। अब ये तो हो गया, आपने प्रॉफिट तो बांट दिया, तो ये प्रॉफिट जाता कहां पर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का क्या है हमारा? हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आज की क्लास का टॉपिक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास तीन पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। तो कितने कैपिटल अकाउंट बनेंगे? तीन कैपिटल अकाउंट बनेंगे।
लेकिन इतनी मेहनत करने के बजाय हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को कॉल्यूमिनर फॉर्मेट में बना देते हैं। कॉल्यूमिनर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने 11th क्लास में ट्रिपल कॉलम कैश बुक करा था। सो पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होता था और अमाउंट के तीन कॉलम होते थे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। सिमिलरली अगर मेरे यहाँ पर तीन पार्टनर हैं तो पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा और अमाउंट के तीन कॉलम हो जाएंगे तीन पार्टनर्स के, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। दो पार्टनर होंगे तो अमाउंट के दो कॉलम बन जाएंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी। अगर चार पार्टनर्स होंगे तो अमाउंट के चार कॉलम बन जाएंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। तो वो कैसे दिखेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम वैसे ही होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अब जो आपका अमाउंट का कॉलम है वो, समझो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम हमारे तीन पार्टनर है, तो अमाउंट के तीन कॉलम बन जाएंगे, ए, बी एंड सी। ऐसे ही इस तरफ क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। तो तीन अलग अलग अकाउंट बनाने के बजाय हमने एक ही अकाउंट में सबको फिट कर दिया कॉलमिनर फॉर्मेट में। क्लियर? कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा। उसके बाद हमको पता है दैट राइट, लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड पर क्रेडिट साइड होता है। ठीक। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? सर एक्सपेंस होते। नेचर के बारे में मैंने क्या बताया था? जब भी नेचर पूछूं तो आपको क्या बोलना है? इधर इट इज रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, वाई? बिकॉज सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचर याद रखिएगा। अब आपको सीधी सीधी बात क्या रखना है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने सीखा था कैपिटल के बारे में, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो कौन से साइड पे लिखते हैं? रूल पता है ना 11th क्लास में? तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो वेन एवर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कब होती है? जब हम उसको कोई चीज अलाउ करते हैं, मतलब हम उसको देते हैं। और डिक्रीज कब होगी? जब हम उससे कोई चीज चार्ज करते हैं, मतलब उससे माइनस करते हैं। तो बताइए, अभी हमने इतना कुछ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पढ़ा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम पार्टनर्स को अलाउ करते हैं? सर सैलरी, कमीशन, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, तो पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड पर आता है? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे, मतलब हमने प्रॉफिट में से डेबिट साइड से निकाला और पार्टनर के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। तो जो चीज पीएनएल के डेबिट साइड पर आएगी वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, आप ऐसे रट भी सकते हो, और जो चीज क्रेडिट साइड पर आएगी वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर आएगी। यहाँ टेक्निकली याद रखो, तो जो चीज हम पार्टनर को देंगे उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड पर, और कैपिटल का बैलेंस कम होगा या उससे हम लेंगे तो वो डेबिट साइड पे। तो हम पार्टनर को क्या क्या देते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बाय उसको अगर सैलरी दी है तो सैलरी आ जाएगा, कमीशन दिया है तो कमीशन आ जाएगा, और जिसको दिया है उसके कॉलम में आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दिया तो तीनों के कॉलम में अमाउंट आएगा। समझो सैलरी सिर्फ बी को दिया तो बी के कॉलम में आएगा। कमीशन सिर्फ ए को दिया तो ए के कॉलम में आएगा। और क्या अलाउ कर सकते हैं हम लोग पार्टनर्स को?
सर और क्या इंटरेस्ट क्या? ऑन लोन जब अगर कोई पार्टनर ने दिया हो। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को हम देते हैं, लेकिन वो लोन अकाउंट में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अकाउंट में जाएगा, पर अभी हम लोन अकाउंट नहीं बना रहे। और क्या दे सकते हैं पार्टनर्स को? सब काट पीट के जो प्रॉफिट बचता है उसका क्या करते हो, वो क्या होता है, कौन सा सर प्रॉफिट होता है? डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट हाँ, शेयरों में डिवाइड करके फिर हम देते हैं। तो वो भी पार्टनर्स को मिलता है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या आता है, जो प्रॉफिट आप बांटोगे वो आएगा। ठीक है, तीनों को समझो, मिल गया। और क्या मिल सकता है पार्टनर्स को? रेंट दे सकते हैं ना हम लोग पार्टनर्स को, बाय रेंट टू पार्टनर्स। समझो ये सब सी को मिल रहा है, सी के कॉलम में आ गया। तो ये सब तो ठीक है, ये सब हमने इसको दिया, लेकिन इस पार्टनर्स कैपिटल की हर अकाउंट की, किसी भी लेजर अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है, ओपनिंग बैलेंस से होती है। सो कैपिटल का भी ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा बताइए, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। कैपिटल इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, इसलिए उसका बैलेंस भी कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। सो दिस अकाउंट विल स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी बाय डी। इसमें कौन सा बैलेंस आएगा, ओपनिंग। तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ओपनिंग बैलेंस। फिर जो जो चीज हम उसको दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, वो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। अब जो जो चीजें हम उससे चार्ज करें, तो क्या क्या चार्ज करते हैं हम पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और क्या चार्ज करते हैं पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पर वो लोन अकाउंट में फॉर्म ने जाएगा। दिया है, अगर फॉर्म ने दिया है तो अच्छा हाँ, लोन पर अकाउंट वो में जाओ, सॉरी। वो लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक। हम्म। सर एक डाउट था इसमें। हाँ हाँ हाँ। सर रेंट टू पार्टनर इसमें क्यों आएगा? रेंट टू पार्टनर तो रेंट अकाउंट में जाएगा ना सर। रेंट अकाउंट में तो जाएगा, देखो हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होती है। हाँ। एक तो जब वो ट्रांजेक्शन होता है तो तुमने रेंट पे करा, तो एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कैश। अकाउंट। हाँ। पर ये रेंट गया किसके पास है? पार्टनर के पास। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। सर बट ऐसे जब हम लोन ले रहे हैं, लोन के में भी तो सेम हम बट लोन अकाउंट डाल रहे हैं हाँ, ना। तो लोन के लिए एक अलग से लोन अकाउंट बनता है, उसमें उसका इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन रेंट के लिए कौन सा अलग अकाउंट बनेगा? सर रेंट अकाउंट बनाते जो है हम। वो रेंट का अकाउंट है। देखो, जब तुम लोन दोगे तो दो अकाउंट बनेंगे, एक लोन अकाउंट बनेगा और एक इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बनेगा। तो तुम इंटरेस्ट दोगे और ये इंटरेस्ट किसको बाद में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में। अब रेंट की बात करो, तुम रेंट दोगे, लेकिन ये रेंट ट्रांसफर कहाँ होगा? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा खर्चा है, मैंने एंट्री तो पास कर दी, लेकिन ये मैंने किसको दिया, लोन में जाएगा। ऐसे ही रेंट मेरा खर्चा है, मैंने दिया तो, लेकिन ये जाएगा किसके पास? सर बट समझ रेंट में आया? तो हम कैश में पे कर खत्म कर देंगे ना, कि एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन क्या अगर तुम ये एंट्री करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हम, अब देखो होता क्या, हम अपने पार्टनर को कैश नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमें उसे देनी होती है ना, हम उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं। फिर वो बाद में उसकी मर्जी है, वो ड्राइंग्स करना चाहे तो कर सकता है। तो फर्म जब पार्टनर को रेंट देती है, तो वो उसके कौन से अकाउंट में चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। फिर उसकी मर्जी है, वो उसे कैश में विड्रॉ करना चाहता है तो कर ले, फिर वो ड्राइंग्स की तरह हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम पार्टनर को कुछ पैसा देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हम उसको कैश में नहीं देते, हम उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा देते हैं। कृष्णा, समझ में आया? अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन हो कि रेंट गिवन रेंट गिवन टू द पार्टनर इज वैसे विथड्रॉन इन वैसे तो कैश। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी होगा नहीं। लिखा होगा रेंट वॉज अलाउड टू पार्टनर्स, ऐसा लिखा होगा। बट हाँ, अगर कभी ऐसा लिखा रेंट वॉज गिवन इन कैश, तो तुम रेंट अकाउंट टू कैश कर देना। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं कभी। ठीक है, ओके। सो डेबिट साइड पर क्या क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या चीज है जो कैपिटल के बैलेंस को कम करती है? सर परमानेंट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी तो आएगा।
तो ड्राइंग्स आएगा टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं, परमानेंट ड्राइंग और टेम्पररी ड्राइंग। तो जो टेम्पररी ड्राइंग्स होती हैं उसके लिए वर्ड लिखते हैं टू ड्राइंग्स, और जो परमानेंट विड्रॉल होता है उसके लिए वर्ड लिखते हैं टू कैश। ठीक है। और जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ऐसे ही हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो लॉस होगा तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें लॉस आएगा। ठीक है। ये सारी चीजें करने, अच्छा, आज जैसे ड्राइंग्स था, एडिशनल कैपिटल भी तो हो सकता है। तो एडिशनल कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? इंक्रीज होगा सर। तो इंक्रीज होगा तो डेबिट पे लिखेंगे कि क्रेडिट पे लिखेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट पे। तो यहाँ पर बाय कैश, ये किस चीज के लिए है? एडिशनल कैपिटल, जिसने भी दिया हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब हमने पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखा, जो चीजें उसको हमने देनी थी वो डेबिट कर दिया, जो चीज हमें उससे लेनी थी वो क्रेडिट कर दिया, और जो चीजें हमें उससे लेनी थी वो डेबिट कर दिया। अब ये सब करने के बाद आपका एक फाइनल बैलेंस बचेगा, उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सी बाय डी, दिस इज अवर क्लोजिंग बैलेंस। और यही बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाते हैं, और लास्ट में दोनों अकाउंट का बैलेंस सेम, साइड का बैलेंस सेम हो जाएगा। तो ये हमने कौन सा अकाउंट बनाया? पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल। अकाउंट। सर आप ये बता सकते हैं कि हम लाइक अकाउंट बनाते क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस अकाउंट? To find out the balance of capital. For example, my business is transacting with you, Sorish Bansal. So I am purchasing from you. तो मैं दो चीजों को मेंटेन करूंगा, आई विल मेंटेन द अमाउंट ऑफ परचेज, एंड आई विल ऑल्सो मेंटेन हाउ मच मनी आई हैव टू गिव टू सौरिश बंसल। ठीक है। सिमिलरली पार्टनर्स के साथ हमने पार्टनर को जो दिया, लेकिन हमें ये भी तो बताना है उसकी कैपिटल कितनी हुई। तो कैपिटल तो अकाउंट हम वो बनाया जाता नॉर्मल है पार्ट। लेजर में भी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उससे भी तो देख सकते हैं। हाँ वही है ये, वही है। अच्छा। वैसे अपन तीन पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हमने कॉलमनर बना दिया। ओके। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कैपिटल अकाउंट जनरली नहीं बनाते थे, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल में ही, वहां बैलेंस शीट में ही प्लस नेट प्रॉफिट माइनस करे, क्योंकि एक ही पार्टनर होता था। पर यहाँ बहुत सारे पार्टनर है, इसलिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। ओके। सर आप लोगों ने जनरल नोट, रिजर्व कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व, वेरी गुड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कौन बताएगा जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में आएगा कि नहीं आएगा? और अगर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? सर और नहीं अगर आएगा, आएगा। क्यों नहीं आएगा कृष्णा? सर क्योंकि वो पार्टनर्स थोड़ी मिल रहा है। नहीं सर आएगा, माइनस जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट से। क्यों? मैं बोल रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ? डिपेंड डिपेंड्स, अगर लाइक रिजर्व दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉफिट से होते हैं, कैपिटल से होता है। प्रॉफिट से जो रिजर्व होंगे वो इधर आएंगे नहीं, जो कैपिटल नहीं के रिजर्व्स नहीं नहीं होंगे वो नहीं नहीं डेबिट नहीं साइड पे आ नहीं नहीं जाएंगे। नहीं। चाहे किसी भी तरीके का रिजर्व हो, रिजर्व बनता प्रॉफिट से ही है। कैपिटल रिजर्व ओके। का मतलब ये नहीं होता है कि वो कैपिटल से बनता है। एनी टाइप ऑफ रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से तो माइनस होगा, वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे हमने लिख लिया। बट द क्वेश्चन इज, पार्ट की जनरल रिजर्व नहीं आएंगे क्या? अच्छा, जनरल रिजर्व कौन बनाता है, या रिजर्व कौन बनाता है? सर कंपनी। फ्रॉम फॉर्म बनाती है। ठीक है, फॉर्म बनाती है, कहाँ से बनाती है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट्स। तो आपने प्रॉफिट से निकाल दिया डेबिट साइड पे लिख के, ठीक है। अब ये रिजर्व जाते कहाँ पर है? सर वो पीएल बैलेंस। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो फॉर्म में ही रहेंगे, वो किसी पार्टनर को मिलेगा क्या? नहीं। नहीं। रिजर्व बनाने का मतलब क्या होता है? आप प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाल रहे हो और अपने पास ही अलग से रख रहे हो। हम्म। तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाते, बिकॉज वो पार्टनर्स को थोड़े ना दे रहे हैं। ना हम पार्टनर से ले रहे हैं ना पार्टनर को दे रहे हैं। प्रॉफिट से निकाल के अलग से रख दिया, सो पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व नहीं आता। ठीक है। हाँ, कभी ऐसा हुआ जो आगे फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे, जब जनरल रिजर्व को बांटा जाएगा पार्टनर्स में, तब वो आएगा। बट फॉर द टाइम से कभी याद रखो, जनरल रिजर्व बिजनेस में ही रखे रहते हो, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आते। एम आई क्लियर हियर? एवरीवन हैज नोटेड डाउन?
सो पार्टनर्स कैपिटल को पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर्स का कुछ और रहता है, वो इसके मेथड्स भी साथ में सिखा देते हैं, बट मैं अभी आपको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके दिखा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हमने शुरू से लेकर आखिरी तक जो चीजें पढ़ी हैं सब कुछ एक साथ देखेंगे, ताकि नाउ यू विल गेट द पिक्चर व्हाट वी हैव डन। ठीक है, एवरीवन हैज नोटेड डाउन दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? अनंतिका नोट कर दिया? ठीक है, सो हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक में भी है, मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन इसमें है अच्छा, जिसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 1.150, क्वेश्चन नंबर 56। नहीं, पहले 55 कर लेते हैं, इजी वाला, फिर 56 करेंगे। तो ये क्वेश्चन वैसे हम जनरली लेटर स्टेज पे करते हैं, बट मेरे ख्याल से मैंने आपको इतना इक्विप कर दिया है कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। सो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। बोल रहा है अनिल एंड सुनील वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, ऑन 1 अप्रैल 25 देयर कैपिटल, तो हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिए 1,50,000 एंड 90,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी मिल गया। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एस फॉलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। अब यहाँ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही 6% ले लेते हैं हम। ठीक है, अनिल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन द टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो जितनी सेल्स हुई होगी उसके ऊपर 2% दे देंगे। और लास्ट में हमें क्वेश्चन में टर्नओवर दिया हुआ है, टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज 9 लाख। Sunil will get salary of rupees 18,000 per annum. Sunil will get commission of 5% on profit after deduction of all the expenses, including his own commission. तो हमने कमीशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर 24,000 एंड 18,000। After considering the above facts, you are required to prepare P&L appropriation account and partners capital account. So हमें P&L appropriation भी बनाना है और partners capital account भी बनाना है। So आप क्या करिए, अपने कॉपी में P&L appropriation का एक अच्छा सा फॉर्मेट, थोड़ा लेंदी, और एक पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल में दो पार्टनर्स होंगे हमारे। पहले फॉर्मेट बना लीजिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करता हूँ।
हम्म, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 55। एक मिनट वेट करिएगा। क्या हो रहा है? ओके, स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, बस आपसे जो मैं पूछूं आप मुझे वो अमाउंट बताते जाइएगा। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, काफी बच्चों को आदत ये होती है पहले P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बट ना, आप दोनों को साइमल्टेनियसली बनाने की आदत डालिएगा, उससे स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अदरवाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। सो बोला अनिल और सुनील पार्टनर्स थे, ओके, रेशो 3:1 था, ठीक है। दे आर कैपिटल्स, तो हम क्या करेंगे? अब इनकी कैपिटल दी है, ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल? मेरी ओपनिंग ना कैपिटल। और गड़बड़ हो रही है आज। ओपनिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे अनंतिका, कौन से साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी बाय डी। ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखेंगे, बाय बैलेंस बी बाय डी। अनिल का 1,50,000, सुनील का 90,000। तुम्हारे पार्टनर्स कौन है? अनिल और सुनील। इसके बाद क्वेश्चन को आगे रीड करें, क्या बोल रहा है? सॉरी यार, कुछ गड़बड़ हो रही। ओके, ड्यूरिंग द ईयर देयर नेट प्रॉफिट वाज 1,50,000, सो हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे।
अच्छा, इस क्वेश्चन में करेक्टेड नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कोई चीज है क्या? क्या हमारे नहीं पास कोई सर। पार्टनर है? नहीं है। क्या कोई मैनेजर कमीशन है? नहीं है। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में था? नहीं था। मींस देयर विल बी नो करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो यू कैन राइट डायरेक्टली है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना नेट प्रॉफिट हुआ है हमारा? 1,50,000 का। सो वी विल राइट आउट 1,50,000 ईयर। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, और तो मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% है। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लें यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है हमारे, अनिल और सुनील। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा पार्थ? सर अनिल का 9,000 और सुनील का 5,400। अनिल का 9,000 और इसका 5,400। दोनों की जो कैपिटल थी 150 का 6% और 90,000 का 6%, टोटल आ जाएगा 9,5 14,14,400। अब आप क्या करना, आप यहाँ पे जैसे ही लिखा, अब हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड भी आएगा, तो लगे हाथों यहाँ क्रेडिट साइड पे भी आप लिख लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डोंट यूज वर्ड आईओसी, पूरा पूरा लिखिएगा 9,000 और 5,400। इसमें कोई डाउट? तो हो क्या रहा है, प्रॉफिट से निकल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जा रहा है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से साइड पर आता है? डेबिट। क्रेडिट साइड पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन के। दो पार्टनर्स हैं, अनिल और सुनील। क्या आप में से कोई मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन बता सकता है? सर ए का 720 है। ए का 720 मेरे हिसाब से। 720, हाँ। और और बी का 540। 540। कोई और बताएगा कुछ और डिफरेंट अमाउंट हो? एनीवन? सबका यही आ रहा है? अरे कोई जवाब देगा? सर उधर वहां तक पहुंचे नहीं है। मेरे साथ रहो ना, अलग से क्यों जा रहे हो? बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? सर कैलकुलेट कर रहा हूँ। करो। का टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। कौन सा मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हो? अनंतिका कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हम्म। मुझे थोड़ा से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए सर। सर देखो ये अनिल ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है। हाँ बोलो कृष्णा। अनिल का 720 है। हाँ, सो कैसे कैलकुलेट करा? सर 24,000 इसका ड्राइंग्स है, और इसका 6% है। और आपने हमें केस नंबर 3 सिखाया था कि अगर कोई डेट ना दी हो तो आपको 6/12 यूज करना है ना? इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट तो दिया है लेकिन डेट नहीं दी है। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते, वो डायरेक्टली 24,000 का 6% कैलकुलेट कर देते, बट याद रखिएगा आपको डेट नहीं दिया है तो आपको ये 6/12 भी करना है। तो इट विल कम्स टू 720। और ऐसे ही बी का सुनील जो है उसका कैलकुलेशन होगा 18,000 इंटू 6% इंटू 6/12। फाइव कितना आया था फोर्टी सौरेश? 540। 540। सर है ना? तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,260। ये समझ में आया? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर डेबिट साइड है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ क्रेडिट साइड पे, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर भी आएगा।
टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 720 एंड 540। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर है और कैपिटल भी है क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पर है तो ड्रॉइंग्स भी डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि ड्रॉइंग्स भी हमारी कैपिटल को कम करता है, इसलिए डेबिट साइड पे उसको भी लिखना पड़ेगा। और हमारी ड्रॉइंग्स कितनी थी? 24,000 एंड 18,000। P&L अप्रोप्रिएशन में ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, ड्रॉइंग्स नहीं आता, बट पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा और ड्रॉइंग्स भी आएगा। एम आई क्लियर? ओके ओके, दिस इज डन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर बोल रहा अनिल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्न ओवर, तो कमीशन डेबिट साइड पे लिखेंगे, टू कमीशन, या अनिल को मिलना है। कोई मुझे बताएगा कितना कैलकुलेशन आ रहा है? 18,000। 18,000। 18,000 है, 9 लाख है टर्नओवर और उसका 2% विल बी 18,000। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा, आप इसे क्रेडिट साइड भी लिखोगे बाय कमीशन। और ये किसको मिल रहा है? ओनली सुनील को मिल रहा है, तो सुनील के अकाउंट में 18,000। एक मिनट रुकिए। ओके सॉरी, ये क्लियर है कमीशन। उसके बाद क्या बोला है? सुनील विल गेट, ये पॉइंट ध्यान से देखो, क्या बोला है सुनील? एक मिनट रुकिए। ओके, ये पॉइंट ध्यान देना, क्या बोल रहा है? सुनील विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। सो हमने क्या पढ़ा था? आपके प्रॉफिट में जितनी भी चीजें आफ्टर दी हैं वो माइनस कर दो। अब क्या बोल रहा है आगे? बोल रहा है इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन भी। तो यहाँ पर आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा कि बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा? सर आफ्टर वाला। आफ्टर वाला। मतलब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कमीशन का? हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। 1,50,000। इसने क्या बोला? इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से? दो एक्सपेंस हुए अपने, एक 14,400 और एक 18,000। माइनस 14,400 माइनस 18,000। हाँ जी बोले। सर टिप्स सैलरी बची है। सैलरी भी सैलरी मैंने तो नहीं लिखा क्या? नहीं। नहीं, सुनील सैलरीज will भी get ओके है। ओके salary। ओके, सो सॉरी। सैलरी किसको मिलना है? सुनील को मिलना है, तो यहाँ पर तू सैलरी लिख।
सुनील को कितनी बोली है इन्होंने? ये भी 18। 18,000 पर एनम है, तो यहाँ पर 18,000 लिखा, यहाँ लिखा, और हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में भी लिख लेंगे बाय सैलरी क्रेडिट साइड पर, और सुनील के अकाउंट में 18,000। अब जब कमीशन कैलकुलेट करने आए तो नेट प्रॉफिट में से ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और 18,000 जो कमीशन सैलरी वाला था वो भी माइनस हो जाएगा। कितना प्रॉफिट आ रहा है ये सब माइनस करने के बाद? 99,600 1,50,000 माइनस 36,000 माइनस 14,400, 99,600। अब इसके ऊपर भी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नॉर्मल परसेंटेज नहीं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा। और कितना कमीशन बोला? 5%। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? 5/105। ये समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमको ये वाली लाइन दी है, इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। अगर ये लाइन नहीं दी होती ना, तो हम लोग 99,600 पे डायरेक्ट 5/100 कर देते। बट इन्होंने क्या बोला? आफ्टर हिज कमीशन दी, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे, तो हमारा इन कमीशन कितना आ जाएगा? 4,742 हाँ, 4,742 पॉइंट समथिंग आएगा। यू कैन राउंड इट ऑफ 4,743। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टू कमीशन, ये सुनील को, ये भी सुनील को ही मिल रहा है 4,743। अच्छा, जो पहला वाला सर कमीशन जो, था वो अनिल का था। हाँ हाँ, हाँ आई गॉट। और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कमीशन अगेन 4,743। सर मेरा थोड़ा कमीशन अलग आ रहा है। कैसे कैलकुलेशन अगर ऐसे करेंगे तो यही आएगा। सर मैंने थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट अलग करा है। क्यों करा है? पीएनएल पीएनएल अकाउंट भी लिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे ना सर। नहीं नहीं, इन्होंने बोला क्या कि आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट? ऑल द एडजस्टमेंट नहीं बोला, उसने बोला आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। तो हमें सिर्फ एक्सपेंसेस को माइनस करना है, लैंग्वेज याद रखना। तो जो तुम बोल रहे हो कृष्णा वैसा होता है। अगर बोला होता यहाँ पर, ये जो लाइन लिखी है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, अगर यहाँ लिखा होता ना आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द एडजस्टमेंट, ऐसा बोला होता, तो फिर आईओडी भी प्लस करते, फिर हम वो फॉर्मूला लगाते। ठीक है, बट यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया इन्होंने? एक्सपेंसेस, तो हमने सिर्फ एक्सपेंसेस वाली चीजें ही माइनस करी। ओके सर। ठीक है, गुड। चलो, तो ये आ गया 4,743 हमारा, और हमने इसको पार्टनर्स कैपिटल में भी लिख लिया। आगे आए तो सुनील का कमीशन हो गया, पार्टनर्स ड्राइंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, टर्नओवर कहीं पर आएगा नहीं, हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप आपका फाइनल प्रॉफिट निकालोगे, तो यहाँ पर टोटल आएगा 1,51,260। इधर भी वही आना चाहिए, 1,51,260, लेकिन वो आ नहीं रहा होगा। 1,51,260 में से माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस, 14,400 माइनस 18,000 माइनस 18,000 माइनस 4,743, सो 96,117। ये क्या है 96,117? इसका नाम क्या है? सर डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, विच इज 3:1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, और इस 96,117 को इंटू 3/4, 72,087 आ रहा था, उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, और ये आ जाएगा 24029। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगा, किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये वहां से ट्रांसफर हो रहा है। 72,087,2088 एंड 24,029। सो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन खत्म हो गया। अब आपको अपने पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस C/D। कैसे आएगा? क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। सो 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस
72088। तो टोटल आ रहा है यहाँ का 249088। दोनों साइड सेम आना चाहिए, इधर भी 249088। इसमें से माइनस कर देंगे 720 और माइनस कर देंगे 24,000। तो 224368 बैलेंस CYD आ गया। इधर आएंगे 90,000 प्लस 90,000 प्लस 5,400 प्लस 18,000 प्लस 4743 प्लस 24,029। ये आ रहा है 142,172। इस साइड भी यही आना चाहिए। इसमें से माइनस कर देंगे 540 और माइनस कर देंगे 18,000। 123,632। समझ में आया? तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारा 10 मार्कर क्वेश्चन में। इसमें थोड़े बहुत और ऊपर कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। तो जब 10 मार्कर का क्वेश्चन आता है उसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना पड़ता है। समझ में आया? ग्रेट। एवरीवन नोटेड डाउन? सबका हो गया? बहुत बढ़िया। सो इजी वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया, टफ वाला क्वेश्चन आप करोगे। सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं, इजी इजी खुद कराते हैं, टफ वाले बच्चे को दे देते हैं। सो लेट्स ट्राई। अभी हमने करा आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 55। यू विल डू क्वेश्चन नंबर 56। आई एम गिविंग यू 10 to 12 मिनट्स। इस बीच में मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा। आप खुद पूरा क्वेश्चन करिए, मुझसे कुछ भी मत पूछिएगा। नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा, जो आए वो कर लीजिएगा। गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल डिस्कस एट आफ्टर 10 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 56 गाइस। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आपने 70% भी सही कर दिया तो आप खुश हो जाएगा कि बढ़िया काम चल रहा है। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। इसमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाइएगा दोनों चीजें। Recording in progress.
आई होप सबके पास क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं अब यहाँ से हटा दूंगा क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन से। और आपके पास बुक है तो यू कैन यूज द बुक। हटा दूँ स्क्रीन के सामने से क्वेश्चन? ओके। मैंने आपको जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट वाला दिया है, बिकॉज आई वांट टू यूज योर ब्रेन्स। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा।
सर हो गया, बस बैलेंस करना है। बैलेंस भी करो फटाफट। चलिए देखिए, आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। आई होप सबका काफी हद तक हो चुका होगा। और किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए।
किसी को किसी पॉइंट में डाउट इसमें? कोई चीज नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार बता देंगे आपने कैसे निकाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। जैसे अंजू का क्या बोला है, हमको बोला है 800 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ वो पैटर्न वाला मेथड यूज होगा। तो अंजू के लिए तुम कैलकुलेशन कैसे करोगी? कितना 800, तो 800 × 12, क्योंकि एवरी मंथ बोला है, परसेंटेज 6% है, इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5/12 यूज करा, तो हमारा आंसर आया 312। मंजू का क्या बोला है, 1200 ड्यूरिंग द मंथ। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि बिगनिंग है कि एंड है, तो जब बिगनिंग और एंड कुछ नहीं बताता तो मिड होता है। तो हमने क्या करा सर, 1200 × 12 इंटू 6% इंटू 6/12, और लास्ट तो वाले में हाँ बोलो। या वो मैं बस बार बार वो बोलती तो इंटू 12 करना होता है इसलिए, वरना मैंने अच्छी तरीके से किया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, पर क्वार्टर है तो इंटू 4 करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, और इसका आ जाएगा 1600 × 12 इंटू 6% इंटू 5.5/12, बिकॉज एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई डाउट आया? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में डाउट है संजय की। हम्म, अभी ठीक है, क्लियर है मैंने जो बताया? नहीं सर, अभी क्लियर नहीं हुआ। क्या डाउट आया तुम्हें? 1600 रुपये पर मंथ है, हाँ सर। 1600 × 12 कर दिया, 6% है, मल्टीप्लाइड बाय 6% करा, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12 कर दिया एवरेज फैक्टर। नहीं सर, मैंने इतना तो करा, थोड़ा अलग और भी कर दिया है। क्या करा? मैंने जो कैपिटल नेगेटिव है ना, उस पे हाँ, भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके और पूरा उसके साथ कर। नहीं नहीं नहीं, वो कैपिटल है, भले नेगेटिव है, कैपिटल नेगेटिव में हो गई तो कन्वर्ट हो गई, वो ड्राइंग्स थोड़ी ना कहलाएगी। समझ में आया? तो हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करा जाता है, कैपिटल पर। और तब कैलकुलेट करा जाता है जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो, मतलब कैपिटल हो तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यहां तो जो संजय है उसका कैपिटल नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव है मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है, इसलिए हमने यहाँ पर अंजू को कैपिटल दिया, इंटरेस्ट दिया, इसको दिया, संजय को नहीं दिया क्योंकि उसकी कैपिटल नेगेटिव है। नेगेटिव कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करके उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। सो आप याद रखिएगा, वेन एवर देयर इज द कैपिटल इज नेगेटिव मीन्स डेबिट बैलेंस है अगर उसका, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन दैट पार्ट फॉर दैट पार्टनर। ठीक है, ओके। सो अच्छा, ये क्लियर है सबको कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 4,44,000 था, इसमें से यहाँ पर ये करेक्टेड नेट प्रॉफिट के लिए हमने रेंट माइनस करा 4,000 पर मंथ का। ये सबको क्लियर है? सो करेक्टेड नेट प्रॉफिट इज 3,96,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसी को डाउट है? इनकी कैपिटल पे कैलकुलेट करा, संजय का कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि उसका कैपिटल नेगेटिव था। रिम्यूनरेशन, अब रिम्यूनरेशन बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर नेट प्रॉफिट तो 4,44,000 है उसका 10% ना। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, ये मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो फॉर अस एक्चुअल करेक्टेड नेट प्रॉफिट इज 3,96,000, तो 3,96,000 का 10%। फिर कमीशन ऑफ मंजू क्या बोला, मंजू का कमीशन बोला ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग रेमुनरेशन ऑफ अंजू। तो नेट प्रॉफिट में से दैट इज 3,96,000 जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट है उसमें से सिर्फ मंजू का, ओ अंजू का रेमुनरेशन माइनस करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ बोला है आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस नहीं बोला, आफ्टर डिडक्टिंग मंजू अंजूस रेमुनरेशन। तो सिर्फ वही माइनस किया, उसके ऊपर 10% लगाया, सिंपल, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन वर्ड नहीं था, तो हमने सिंपल 10% लगाया, 35,640। इसमें किसी को कोई डाउट ना? सो और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था। बाकी जो आया बैलेंसिंग फिगर 278,032 आया, इसको हमने 2:1:1 में बांट दिया, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
फिर एक बार आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। तो पार्टनर्स कैपिटल में मैंने स्टार्ट करा ओपनिंग बैलेंस से, यहाँ पे 480, यहाँ पे 4 लाख, और संजय का कैपिटल डेबिट दिया था तो उसका यहाँ टू बैलेंस बी बाई डी लिखकर 32,000 डेबिट साइड पे लिख दिया। इसमें किसी को कोई डाउट ना? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऊपर कैलकुलेट करा तो अंजू और मंजू में लिख दिया। रेंट हमने संजय को दिया था तो वो भी रेंट भी लिखना पड़ेगा। रेमुनरेशन हमने अंजू का कैलकुलेट करा, वो अंजू के कैपिटल अकाउंट में। कमीशन कैलकुलेट करा मंजू का, ये मंजू के अकाउंट में। प्रॉफिट कैलकुलेट करा, वो तीनों के अकाउंट। डेबिट साइड पर आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करा वो यहाँ पर आएगा, और ड्राइंग्स भी आएगा। और ड्राइंग्स का मतलब टोटल ड्राइंग्स होगा, 800 पर मंथ दिया हुआ है तो पूरा लिखेंगे 800 इंटू 12 टोटल ड्राइंग्स। ऐसे 1200 इंटू 12 एंड 1600 इंटू 12। ये सब करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आए हमारे, दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस। एम आई क्लियर? तो लगभग लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ना इस क्वेश्चन में हमने एक साथ कवर कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करके कैसा फील आया? मतलब सब चीज बन गई, कोई चीज कहीं पे कॉन्सेप्ट वाइज गलत नहीं किया। बस मैं रेंट अकाउंट लिखना भूल गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना भूल गया नीचे वाले में। ऊपर वाला मैं तो लिख लिया, वो मैं नीचे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गया। ओके, मींस बस ये कॉन्सेप्चुअल दो क्लैरिटी गलतियां थी थी। मेरी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, बट वो जो मैकेनिकल वर्क होता है कि ये चीज यहाँ यहाँ आनी है वो में रह गए, तो हम्म। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रैक्टिस में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट फुल फ्लेजेड क्वेश्चन किया है हमने, एंड वो भी हमने लेवल का क्वेश्चन किया है। दिस वॉज नॉट एन इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। एंड इफ यू आर एबल टू डू इवन 80% ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हेड्स ऑफ टू हरीश सर, आपको उसने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि हमें बहुत कुछ चीजें आ गई हैं। वेरी गुड। तो आई एम हैप्पी कि आपको ये चीज समझ में आई, बिकॉज इट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। वी हैव डन इट टुगेदर। टुगेदर नहीं, आपने ऑलमोस्ट खुद के दम पे कर लिया था। कुछ कुछ चीजें जैसे कृष्णा वो नेगेटिव वाले कैपिटल में कंफ्यूज हुआ, फाइन, दैट वाज ऑब्वियस कि कुछ लोग ऐसा सोच सकते थे। मैकेनिकल वर्क सौरेश बंसल का हुआ। अनंतिका का वो इंटू 12 करना भूल गए। आई थिंक अनंतिका तुमने बाकी सब कुछ सही किया था। तो मैं 70% सेम था, बट कुछ कुछ चीजें मिस हो गई थी, वो आई कहाँ थिंक दिक्कत आई मुझे ये बताओ, ताकि मैं अगली बार ध्यान रखूं उसको। मेरे साथ बस यही प्रॉब्लम थी कि मैं इंटू 12 पढ़ना भूल गई थी। वो भूल गई थी, और ये रिम्यूनरेशन और कमीशन कैलकुलेट हुआ सही तुमसे? अ, मैंने ऑलमोस्ट सही कर दिया था, लेकिन फिर मैंने गलत कर दिया, वो मैंने काट के गलत कर दिया। तुमने क्या करा था? मैंने पहले यही किया था, 3,96,000 इंटू 10, लेकिन फिर मुझे लगा अब मैं गलत कर रही हूँ, तो फिर मेरा गलत आ ओके, गया। मतलब तुमने रिम्यूनरेशन ऑफ अंजू सही कैलकुलेट करा था, कमीशन ऑफ मंजू रॉन्ग कर दिया था। वेरी गुड, देन ऑल्सो इट्स फाइन। तो आई होप हमको बहुत सारी चीजें, मैं बताऊं आपको, जितना मैंने आपको इतनी क्लासेस में पढ़ा, आई थिंक इट्स सेवन्थ क्लास, है ना? सेवन्थ क्लास है। सेवन्थ क्लास में हमने इतना कर लिया है कि अभी जो बोर्ड्स में बच्चे अपियर हुए थे ना इस चैप्टर में, उनको अगर जैसा क्वेश्चन दे दूं और आपको दे दूं, अगर वो 100% सॉल्व कर लेंगे, आप 80% सॉल्व कर लोगे। आप अभी इस पोजीशन पर आ गए विद इन 7 क्लास, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो दिस इज अ गुड थिंग। मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को आराम से लेते हुए चले, डिटेल में डिस्कस करते हुए चले, और मैंने कोशिश करा कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको जितना इजी हो सके उतना इजी कर। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा टाइम हमने ले लिया, बिकॉज हमने दो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। जो ये क्वेश्चन आपने करा है, दिस इज वर्थ 10 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। सर आप एक सेकंड स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे, स्क्रॉल हाँ, एक मिनट, कंप्लीट करना। मेरी बीवी भी डांट रही है कि आज आपने लेट कर दिया है बहुत। सर दोज हु पूरे हैव डन इट। हाँ पार्थ, सर पूरे क्वेश्चन में एक ही गलती हो गई बस। बेटा ये बहुत बड़ी बात है पार्थ, कि सिर्फ एक ही गलती हुई है। फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जिसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करे, और उसमें अगर एक ही गलती हुई है तो अपनी पीठ को तुम थोड़ा सा तपा सकते हो। सर तो जिसकी हमको बहुत सारी गलतियां हुई है वो। कोई बात नहीं, आपने गलती करी है पर आपको समझ में तो आ गया ना कि क्या गलती हुई, हाँ सर वो है ना? आ गई। तो वो माइनर माइनर सी थी, देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि हमें पता तो है कि मैं क्या,
प्रॉब्लम तब होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हम गलत क्या क्या कर रहे हैं, और हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है. सो यू नो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव डन इट रॉन्ग, बट जैसे ही तुमने एक बार में देखा, तुम्हें एक बार में क्लिक हो गया, हाँ ये ऐसा हुआ. दैट मीन्स यू नो द कॉन्सेप्ट. उसको एप्लीकेशन के वक्त तुम्हें थोड़ा दिक्कत आया, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस 1 2 क्वेश्चंस, वो आपके दिमाग में बैठ जाए. ठीक है सर. सर Okay, डन. so after today's class, I'm also feeling very satisfied कि ये क्वेश्चन हमने करा. मुझे थोड़ा सा डर था कि ये क्वेश्चन देखकर आपको थोड़ा सा डर ना लगे, बट पर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी था कि क्योंकि हमने इतनी चीजें डिस्कस करी हैं, तो यू माइट बी एबल टू डू. सो आई एम हैप्पी. आफ्टर टुडेज क्लास आज मैं अच्छे से नींद करूंगा. आप लोग भी सो जाइए. गुड नाइट. बाय बाय गाइस. बाय सर, थैंक यू सर. बाय बाय. टेक केयर गाइस. टेक केयर.